आज के करंट अफेयर सेशन में देखेंगे वीमर ट्रायंगल। जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड तीन यूरोपियन कंट्री का एक ऐसा ग्रुप जिसमें इंडिया पहली बार ऑफिशियली एंगेज कर रहा है। जानेंगे सब कुछ डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट में। दिस इज अनिल मिश्रा। न्यूज में क्यों है? इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया इंडिया फर्स्ट एवर एंगेजमेंट विथ वीमर ट्रायंगल। फ्रांस और पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर के साथ और जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव के प्रेजेंस में। मतलब इंडिया अब कोर यूरोपियन स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग के साथ डायरेक्टली बात कर रहा है। तो क्या है वीमर ट्रायंगल? ये ट्रायंगल एक रीजनल पॉलिटिकल ग्रुपिंग है जिसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड है और ये फॉर्म हुआ 29 अगस्त 1991 में। प्लेस रहा वीमर, जर्मनी। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं है। व्हाई वाज वीमर ट्रायंगल फॉर्म्ड? क्यों फॉर्म हुआ फिर ये? इसके तीन मेजर ऑब्जेक्टिव है। पहला है फ्रैंको जर्मन एक्सपीरियंस का यूज, यानी कि फ्रांस को इन्वॉल्व करना जर्मनी पोलैंड रिकॉन्सिलिएशन में। सेकेंड है पॉलिटिकल डायलॉग स्ट्रेंथन करना, इसके साथ यूरोप के अंदर ट्रस्ट और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। थर्ड पॉइंट है जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो पोलैंड को वेस्ट में इंटीग्रेट करना, यानी कि नाटो और यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप के लिए सपोर्ट करना। तो वीमर ट्रायंगल वाज अ ब्रिज बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड पोस्ट कोल्ड वॉर ईस्टर्न यूरोप। ओके, तो इसे ध्यान में रखना आप। हाउ डज वीमर ट्रायंगल फंक्शन? कैसे काम करता है? रेगुलर मीटिंग होती है एट द लेवल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन मिनिस्टर्स, यूरोपियन अफेयर मिनिस्टर्स के साथ, और इसका फोकस है यूरोपियन यूनियन पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन के लिए, सिक्योरिटी एंड डिफेंस इश्यूज के लिए। बट याद रखिए, नो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, सिर्फ पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क के लिए काम करता है। अचीवमेंट अगर देखें वीमर ट्रायंगल का, तो मेजर सक्सेस रहा। पहला, पोलैंड ज्वाइन किया नाटो को 1999 में और पोलैंड ज्वाइन किया यूरोपियन यूनियन को इन 2004 में। बियॉन्ड डिप्लोमेसी अगर देखें तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, एकेडमिक कोलाबोरेशन भी है, बिजनेस नेटवर्क है एंड कल्चरल एंड सिविल सोसाइटी इंटीग्रेशन होता है। Why is Weimar Triangle important today? क्यों इंपॉर्टेंट है? करंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर के लिए, यूरोपियन सिक्योरिटी क्राइसिस के लिए, यूरोपियन यूनियन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए। तो वीमर ट्रायंगल एक्ट एज अ फ्रांस जर्मनी लीडरशिप एंड पोलैंड ईस्टर्न यूरोप पर्सपेक्टिव के लिए। तो पोलैंड जो है नाटो फ्रंटलाइन स्टेट है, वहीं फ्रांस है, जर्मनी जो है यूरोपियन यूनियन पावर का सेंटर है। ओके, तो वाई इंडिया इज एंगेजिंग विथ वीमर ट्रायंगल? क्यों इंडिया एंगेज कर रहा है वीमर ट्रायंगल से? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। India wants to strengthen ties with continental Europe. Okay, engage beyond European Union and India dialogue. Cooperate on security, defense, global governance, multipolar world order. तो ये सिग्नल क्या देता है? India is seen as a credible strategic partner by Europe. तो दोस्तों, अगर प्रीलियम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। वीमर ट्रायंगल मेंबर कौन कौन से हैं? जैसे फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड है। फॉर्म कब हुआ? 1991 वीमर जर्मनी में। पर्पस क्या रहा? पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड पोलैंड को इंटीग्रेट करना। एंड नेक्स्ट की नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। तो इसमें प्रीलियम्स में ट्रैप हो सकता है। यूके, इटली, स्पेन आर नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, तो इसे ध्यान में रखना। तो दोस्तों, इंडिया engaging with Weimar Triangle marks a shift from selective bilateralism to strategic multilateralism in Europe. तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में। जय हिंद।